हेलो माय डियर्स, मैं हूं निज़ाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RCTI ज्ञान। आज मैं आपको बताने वाला हूं ई वॉलेट, NEFT, RTGS और नेट बैंकिंग, इन चारों में क्या फ़र्क है और किसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें से चारों में से सबसे ज़्यादा सिक्योर क्या है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है। देखिए, ई वॉलेट आपने देखा होगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, UPI, ऐसे बहुत सारे जो है ई वॉलेट मार्केट में चल रहे हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप UPI के माध्यम से यानी फ़ोनपे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट करते हैं तो यानी ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो जिस मोबाइल में आपको लॉगिन रहता है, फ़ोनपे यानी जिस मोबाइल में आपने लॉगिन कर रखा है, पेमेंट आप उसी मोबाइल से कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप पेमेंट अगर किसी को पे करते हैं, अगर पेमेंट आपका कट जाता है, अगर आप गलती से बाय मिस्टेक किसी के पास कुछ पैसा ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसकी जो जिम्मेदार होते हैं वो बैंक बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप बैंक में कंप्लेन करेंगे तो बैंक वाला आपको भगा देगा। सबसे ज़्यादा सिक्योर, अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो आप हमेशा NEFT का इस्तेमाल करें, क्योंकि NEFT जो होता है वो बैंक द्वारा एक ट्रांजैक्शन है। आप इसको इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके भी कर सकते हैं। NEFT में 0 अमाउंट से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप NEFT का फॉर्म आता है जहाँ पे आपका फॉर्म और 2 डिटेल भरने के लिए आपको देता है। जैसे आप डिपॉजिटर फॉर्म लेके पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, आप फिल करते हैं, इसी तरीके से आप अपना एक चेक बनाइए, चेक काटिए और NEFT फॉर्म भरिए। फॉर्म में आप अपना पूरा डिटेल और 2 में जिसके पास पैसा भेजना है उसका डिटेल भर के आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो बैंक वाला उस ट्रांजैक्शन को कुछ समय के अंदर आपका ट्रांजैक्शन कराएगा और आपको एक UTR नंबर इशू कर देगा और आप वो UTR नंबर आपके मोबाइल फ़ोन के मैसेज में भी आ जाएगा। तो सबसे सिक्योर तरीका आपका NEFT है। RTGS क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा 2 लाख से 10 लाख के बीच में यानी 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो आप RTGS करेंगे। लेकिन RTGS में क्या होता है, 3 लाख से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका 25 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज करता है और साथ में GST भी करता है। तो आप ध्यान रखिए। लेकिन ऐसे क्या होता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या किसी को बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन करना होता है तो आप हमेशा RTGS ही करें, क्योंकि RTGS आपका अमाउंट जो है वो बैंक द्वारा एकदम सिक्योर रहेगा। भले ही आपका थोड़ा सा चार्ज कट रहा है लेकिन आपका अमाउंट जो है वो सेफली जो है जिसके अकाउंट में आपको भेजना है उसके अकाउंट में सेफली पहुँच जाएगा RTGS के माध्यम से। अब मैं आपको नेट बैंकिंग के बारे में बताता हूँ। देखिए, ई वॉलेट और नेट बैंकिंग में क्या फ़र्क होता है। ई वॉलेट मैंने बताया कि जिस मोबाइल में आपने लॉगिन किया है केवल उसी मोबाइल से ही पैसा वगैरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से। लेकिन नेट बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है, नेट बैंकिंग को आपको कैसे लेना होगा, अगर आपके पास है तो आप जानते हो, अगर नहीं है तो आप जैसे ATM अगर अप्लाई करते हैं बैंक से फॉर्म भर के, इसी तरीके से आप एक फॉर्म भर के NEFT के लिए, नेट बैंकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही नेट बैंकिंग आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड बनाना होगा। इससे फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो आप किसी भी मोबाइल में या किसी भी लैपटॉप पे एनी टाइम लॉगिन कर सकते हैं, जबकि फ़ोनपे में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि सडनली आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया या बाय मिस्टेक आपका फ़ोन टूट गया या गायब हो गया तो आपको किसी को पैसा ट्रांजैक्शन करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो लॉगिन ID था वो उसी फ़ोनपे में था। आप दूसरे के फ़ोन में मांग के तो तुरंत फ़ोनपे या गूगल पे बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस बंदे ने भी बना के रखा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है नेट बैंकिंग से लॉगिन करके किसी दूसरे मोबाइल में या किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के या साइबर कैफ़े में बैठ के लॉगिन करके आप अपने अमाउंट को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिन लोग को भी आपने नेट बैंकिंग में जिनका भी अकाउंट ऐड कर रखा होगा उन सारे लोग को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं, दूसरे का अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। अगर यहीं से बैठ के अगर आपका चेकबुक ख़त्म हो गया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके सर्विस ऑप्शन का चूज़ करके वहाँ से आप जो है चेकबुक या ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन, जो भी चीज़ चाहे खुद से अपने घर पे बैठ के ही अप्लाई करके उस चीज़ को मंगवा सकते हैं। तो आपको ये चारों चीज़ में फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लें, आपको क्लियरली समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।